तो आप सब कैसे हो। मैं ज़रीफ़ अहमद आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की तैयारी पर। देखिए दोस्तों, आज हम आपको सर्वनाम पढ़ाएंगे और इसका पहला लेक्चर होगा। हिंदी में जो टॉपिक होगा वो सर्वनाम टॉपिक होगा दोस्तों, और इसका आज पहला लेक्चर होगा दोस्तों। आइए शुरू करते हैं सर्वनाम। तो देखिए, सर्वनाम पढ़ते हैं दोस्तों। सर्वनाम, सर्व का मतलब सभी और अर्थ होता है सबका नाम, मतलब नाम का मतलब नाम वाले शब्द। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जो शब्द संज्ञा के बदले में प्रयुक्त हैं। जो शब्द संज्ञा के बदले में प्रयुक्त हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सब नामों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जो शब्द संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। या ये कह सकते हैं, सब नामों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। या ये भी कहते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल में देखेंगे इसके। तो एग्जाम्पल में ये देखेंगे कौन कौन से शब्द सर्वनाम हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं, तू, वह, यह, इसे, उसे, जो, जिसे, कौन, क्या, कोई, सब, उसका, तुम्हारा, हमारा, आपका, कब आदि। यानी कि ये सारे जो शब्द हैं वो कैसे हैं? सर्वनाम हैं, और ये संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। देखा जाए तो कुल 11 सर्वनाम होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। यानी कि सर्वनाम की कुल जो संख्या होती है शब्दों की वो 11 होती है दोस्तों, ये ध्यान रखना है आपको। आगे देखते हैं दोस्तों, मैं। यहाँ पर ये मैं को ज़रा थोड़ा सा विस्तार से बताया गया है। यानी कि मैं का जो प्रयोग सभी व्यक्ति अपने लिए करते हैं। यानी कि अधिकतर जो प्रयोग होता है मैं का, यानी कि अधिकतर जो प्रयोग होता है मैं का, वो प्रयोग सभी व्यक्ति अपने लिए करते हैं। अतः मैं किसी एक का नाम न होकर सबका नाम होता है, और इसे भी सर्वनाम कहते हैं दोस्तों। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं वाक्य के रूप में। तो वाक्य के रूप में एग्जाम्पल देखेंगे तो पहला वाक्य, राम ने कहा कि मैं खाना खा रहा हूँ। तो अब देखिए, राम ने कहा कि मैं खाना खा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर जो आया है, ठीक है, तो ये कैसा हो गया? सर्वनाम हो गया। दूसरा वाक्य, सीमा ने कहा कि वह बाजार जा रही है, तो वह सर्वनाम। मोहन ने आकाश से पूछा कि तुम कब आओगे, तो यहाँ पर तुम सर्वनाम हो गया। ठीक है, किसने पूछा है? आकाश ने। नेक्स्ट वाक्य देखते हैं, राम वह क्रिकेट खेल रहा है। अब जैसे मैं यहाँ पर कहता हूँ कि राम क्रिकेट खेल रहा है, अब मैं राम को हटा दूँ और मैंने कहा वह क्रिकेट खेल रहा है, तो यहाँ पर वह क्या हो गया? हमारा सर्वनाम हो गया। वे राम के स्थान पर हैं, तो वह यहाँ पर क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। मैं राम के स्थान पर, मैं राम के स्थान पर, तो मैं यहाँ पर सर्वनाम हो गया। तुम आकाश के स्थान पर, तो तुम सर्वनाम हो गया। वह सीमा के स्थान पर, तो यहाँ पर वह सर्वनाम हो गया। तो ये सारे वाक्य थे जिनमें यानी कि सर्वनाम शब्द थे, यानी कि जो संज्ञा के बदले में प्रयुक्त हुए थे। अब आगे देखते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद यानी कि सर्वनाम के भेद या सर्वनाम के प्रकार। तो कौन कौन से प्रकार होते हैं वो ध्यान से देखना है आपको। यानी कि सर्वनाम के भेद या प्रकार, यानी कि पहला जो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। इसमें मैं, हम, तुम, आप, ये, वह और यह, वह आदि शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, जो कि ये भी सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें निश्चित बोध होता है, तो यह, ये, वह, वे, यानी कि, और ये ध्यान रखना है, निश्चयवाचक सर्वनाम का जो प्रयोग होता है वो निकटवर्ती या दूरवर्ती के लिए प्रयोग होता है। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि इसमें कोई और कुछ का प्रयोग होता है, यानी कि कोई और कुछ जो सर्वनाम होते हैं ये भी एक सर्वनाम शब्द हैं।
आगे देखते हैं, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम जो, सो, जिसकी, उसकी, ये शब्द हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन कौन से शब्द आते हैं? क्या, कौन, कैसे, कहाँ, कब, क्यों। और निजवाचक सर्वनाम में कौन से शब्द आते हैं? आप, स्वयं, और स्वयं का ही मतलब होता है खुद, यानी कि ये आदि शब्द इनके अंतर्गत आते हैं। तो सर्वनाम की जो भेद हैं वो कितने हैं? 6 हैं, यानी कि प्रकार भी कितने हैं? 6 हैं। अब इनसे थोड़े से यहाँ पर मैंने देखो क्वेश्चन लिखा है, अगर यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखना है तो ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन ये है कि अर्थ की दृष्टि से सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? अर्थ की दृष्टि से, तो अर्थ की दृष्टि से सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन और एक है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। और 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक तो उत्तम पुरुषवाचक होता है, एक मध्यम पुरुषवाचक और एक अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक में केवल मैं और हम आता है, और मध्यम पुरुषवाचक में तू, तुम, आप आता है, और अन्य पुरुषवाचक में यह, वह, ये, वे आता है दोस्तों। अब नीचे लाइन देखनी है, थोड़ी सी नोट करके मैंने लिखा है यहाँ पर। ये लिखा है कि सर्वनाम विकारी शब्द हैं। सर्वनाम विकारी शब्द हैं, वचन व कारक के आधार पर परिवर्तन कर सकते हैं। यानी कि सर्वनाम जो है विकारी शब्द हैं, वचन व कारक के आधार पर परिवर्तन कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये सर्वनाम का आज पहला लेक्चर था। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।